दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ का प्यार किसी से नहीं छुपा है। हमने देखा है कि इनकी आपस की जो बॉन्डिंग है, आपस की जो समझ है, वो बहुत ही प्यारी है। ये दोनों जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे भी मौजूद होते हैं, वहाँ का माहौल ऐसे ही खुशनुमा कर देते हैं। इनकी जोड़ी को हमने टीवी पर देखा, गानों पर देखा, फिल्मों में देखा। बिग बॉस की बात कर ली जाए या गाना शोना शोना की बात कर ली जाए, इन सारे ही वीडियोज़ में हमने देखा है कि इनके बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री है और वो केमिस्ट्री ऑफ एयर तो दिखती है, ऑन एयर भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि ना ही कभी शहनाज ने और ना ही कभी सिद्धार्थ ने ऑफिशियली एक दूसरे के लिए प्यार को एक्सेप्ट किया। शहनाज की तरफ से हमने फिर भी कभी कभार थोड़ा बहुत ज़रूर देखा होगा, लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो थोड़े एंग्री यंग मैन पर्सनैलिटी के इंसान थे और वो इतनी आसानी से पब्लिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कई लोग मान भी लेंगे। लेकिन अंदर की बात की जाए तो ये दोनों ज़रूर एक दूसरे को प्यार करते थे और खबरें तो यहाँ तक भी थी कि बहुत जल्दी शादी भी करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनके जो यादें हैं वहीं बस अब हमारे साथ रह चुकी हैं। लेकिन आज की मेरी इस खास वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जब सिद्धार्थ से शादी को लेकर सवाल पूछा गया शहनाज के लिए, तो उन्होंने किस तरह का जवाब दिया था। जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन की मशहूर कंटेस्टेंट शहनाज गिल और इसी सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया। भले ही अब ये सीजन 15 आ गया हो, लेकिन अभी तक लोग शहनाज की जोड़ी को भूल नहीं पाए हैं। लेकिन इसी बीच एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्हें इन दिनों दोनों की बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं आ रही है, और ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि शहनाज के जो पिता हैं संदोख सिंह, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की सिद्धार्थ से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर एक बयान दिया था जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही थी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे वो किस्सा शेयर करने जा रहा हूं जो आज से थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इस किस्से के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते से शहनाज के पिता को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल जब उनके पिता ने अपनी बेटी और सिद्धार्थ की नज़दीकियां बढ़ती हुई देखी थी तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा था। दरअसल ये बात पुरानी है जब ये दोनों इतने क्लोज नहीं थे, और उस समय जब इनकी क्लोजनेस इनके पिता को पता चली थी तो पिता ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था। दोस्तों, ये बड़ा स्वाभाविक होता है, अपनी बेटी को लेकर हर पिता प्रोटेक्टिव होता है, और इसी कारण उन्होंने भी रिएक्शन अपना दिया था। और संदोख ने कहा था कि वो ज़्यादा दिनों तक अपनी बेटी से नाराज़ नहीं रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात कही थी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि शहनाज और उनके पिता संदोख के बीच आए मनमुटाव की खातिर असली वजह क्या रही थी। आपको बता दें कि इनके बीच भी कुछ मनमुटाव चल रहे थे। दरअसल एक इंटरव्यू में शहनाज के पिता संदोख ने कहा था कि शहनाज गिल चंडीगढ़ में शूटिंग कर रही है, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों से मिलने नहीं आई है, जो कि थोड़ी ही दूरी पे था, और इसी वजह से वो थोड़े से अपनी बेटी से नाराज़ हो गए थे और अपनी बेटी को लेकर गुस्सा हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उनकी फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज़ चल रहे थे। उन इश्यूज़ की वजह से ही उनके पिता नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ के साथ शहनाज का रिश्ता बने, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण था वो ये कि शहनाज जो है वो पंजाबी कल्चर को बिलोंग करती हैं, एक पंजाबी कल्चर फॉलो करती हैं। वहीं बात करें सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ का कल्चर पंजाबी नहीं है। उससे भी बड़ा मुद्दा जो दोस्तों था वो ये कि शहनाज और सिद्धार्थ में एज का डिफरेंस था। एज का डिफरेंस आप भी जानते होंगे कि सिद्धार्थ काफ़ी बड़े थे और शहनाज उम्र में छोटी थी। हालांकि फैंस को कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई और फैंस ने हमेशा ही इनकी जोड़ी को पसंद किया है। फैंस की माने तो उनके हिसाब से इन्हें कब की शादी कर लेनी चाहिए थी। हालांकि शादी तो नहीं हुई, लेकिन लोगों ने जो इनके बीच का केमिस्ट्री है, इनके बीच की समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कई तमाम जगहों पर ज़रूर देखी है। फिर वो चाहे बिग बॉस का 13 सीज़न हो जहाँ पे दोनों साथ में आए थे, या फिर शोना शोना सॉन्ग हो जहाँ पे हमने देखा कि कैसे इन दोनों की केमिस्ट्री ने गाने में चार चार लगा दिए। इसके अलावा भी जब ये कहीं मिल जाते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की होने की वजह से भी उनके जो पिता थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उनके पिता का एक स्वाभाविक जो एक पिता का अपनी बेटी के लिए कंसर्न होता है वो था
और वो चाहते थे कि मेरी बेटी अपनी उम्र का कोई लड़का ढूंढे, अपने कल्चर में कोई लड़का ढूंढे, उसमें वो खुश रहेगा। और इसी वजह से दोस्तों आपको बता दें कि ये जो खबर थी ये सामने आई थी। हालांकि बाद में उनके पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। समय के साथ उनके पिता ने समझा कि सिद्धार्थ एक अच्छा इंसान है और इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि समय के साथ तो इनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानने लगी थी और आपस में एक बहुत ही अच्छा इनका कनेक्शन बन गया था। आज की समय की दोस्तों बात करें तो इनकी फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छे से जानती है, अच्छे से पहचानती है। आज हमारे बीच सिद्धार्थ तो नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के से जुड़े लोग थे वो सारे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। बात की जाए अगर शहनाज की फैमिली की, तो शहनाज की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी सिद्धार्थ की फैमिली के साथ। बात करें उनके भाई की, उनके पिता की या मदर की, सभी सिद्धार्थ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे और जब वो गुजरे तो इसका गम जो था वो साफ इस फैमिली में भी देखा गया था। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थ की जो फैमिली है उनमें उनकी माँ है और उनकी 2 बहनें हैं। इसके अलावा उनके पिता नहीं है और उस पिता की एक पिता की जो कमी खलती है वो हमेशा से सिद्धार्थ ने घर पर पूरी की थी। एक मेल की जो कमी होती है वो उन्होंने पूरी की थी और इसी चीज़ के साथ उन्होंने शहनाज को भी संभाला और शहनाज की भी कई प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व भी किया था। अभी हाल ही में जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए तो शहनाज के भाई शहबाज ने अपने हाथ पर सिद्धार्थ का टैटू बनवाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ दर्शाता है कि ये आपस में कितने कनेक्टेड थे और आपस में कितना इनमें लगाव था। दोस्तों पुरानी बात की जाए तो उस समय शायद उनके फादर यानी शहनाज के फादर सिद्धार्थ को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आज की समय की बात करें तो आज के समय में इनके प्लान्स थे कि अब इस फैमिली का जो रिलेशन है इसको और बढ़ाना है और बच्चों की शादी करानी है और एक पूरा घर जो है परिवार बनाना है। और इस तरह की तमाम खबर भी सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि इसी साल दिसंबर के आसपास शादी का प्रोग्राम था, प्लान था, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला बड़े ही अनटाइमली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका निधन भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि 40 साल का एक हष्ट पुष्ट इंसान, एक फिट इंसान, एक हंसता खेलता इंसान बस इस दुनिया को यूं ही छोड़कर चला जाएगा। ना ही कोई बीमारी थी, ना ही कोई परेशानी थी और ना ही कोई हिस्ट्री थी। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद जिस तरह से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए वो देखकर किसी का भी मन भावुक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे हादसे के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो शहनाज ही हैं। शहनाज के साथ हमने देखा कि कैसे वो तो डिप्रेशन में जा चुकी हैं, ना खा पाती हैं, ना पी पाती हैं, ना सो पाती हैं। उनके घर वाले उन्हें कोशिश करते हैं कि वो अब इस सदमे से बाहर निकले, अपनी ज़िंदगी जिए। जो उनका अपना एक पर्सनैलिटी है, हंसते खेलते रहने वाला, चमचमाते रहने वाला, वो सारा वो खो बैठी हैं और वो वापस लाने के लिए उनके जो आसपास के तमाम लोग हैं वो कोशिश करते रह रहे हैं। अच्छी बात जो है वो दोस्तों ये है कि अब शायद शहनाज बहुत जल्दी काम पर वापस आएंगी और काम पर अगर वो अपना ध्यान लगाएंगी तो हो सकता है कि इस पूरे मामले को, इस पूरे हादसे को भूलने में उनको मदद मिलेगी। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।